नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय अब 100 प्रश्नों की सीरीज आज से लोगों को दी जानी शुरू हो गई। इससे पहले 50 प्रश्नों की सीरीज़ दी जाती थी। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये यूजीसी नेट के लिए है। यह टेस्ट सीरीज हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये लगातार लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा जीडीसी का भी बैच शुरू हो गया है। आज 6-7 दिन हो गए। दूसरी इकाई भी प्रारंभ हो गई है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं जीडीसी के लिए। अब जीडीसी में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 परीक्षाएं होनी निर्धारित की गई हैं। आयोग की तरफ से बताया गया है कि एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और एक मेंस परीक्षा होगी। तो अभी जो बैच स्टार्ट हुआ वो स्क्रीनिंग के लिए हुआ है। और जब वैकेंसी आती है लोग इंतज़ार करते हैं, सर वैकेंसी आ जाए उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, वैकेंसी आने के बाद वह समय नहीं मिल पाता है जो समय अभी है। और आराम से आप सिलेबस को पढ़ लेंगे। जब तक वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो लोग तैयारी करेंगे, तो जब वो सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे तब आपका सिलेबस ख़त्म होगा, आप रिवीजन शुरू कर देंगे। तो किसी भी चीज़ के लिए पहले से अगर आप प्रिपेयर रहते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर परिणाम मिलता है। और लगातार ये देखा भी गया है। तो खैर, ये नंबर आप लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी साहित्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। पहला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में दी गई जो पंक्ति कि मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं, किसका है? मोंतेन का है। क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, इस पर आधारित परीक्षा में तो प्रश्न लगातार पूछा ही गया है। इनके प्रकाशन के अनुसार या खंडों के अनुसार, या पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड कौन सा है ना। लेकिन अब अगर इसकी आप भूमिका पढ़ेंगे तो उस भूमिका में उन्होंने पूरी तरीके से यह स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले मैंने कौन सी रचनाएं पढ़ी थी, किसका प्रभाव रहा है, इन सब का जिक्र किया है। तो उन्होंने मोंतेन का जिक्र किया है अपनी रचना में, भूमिका में मोंतेन का जिक्र उन्होंने किया है। कहते हैं कि फ्रांस के महान लेखक मोंतेन अपना आत्मचरित्र करते समय उसे व्यक्त कर चुका हूँ, जैसा कि मोंतेन ने किया था। अब इस रचना का जो प्रारंभ है वो आप देखेंगे स्वामी रामतीर्थ के कथन से होता है। स्वामी रामतीर्थ का कथन है कि हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है, ये कहा गया है। तो स्वामी रामतीर्थ वाला जो कथन है यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। अभी दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 के निवेदन में अंकित तिथि क्या है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, भाग 4, उसका प्रकाशन, उसका संपादन, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, किसमें कितने निबंध संकलित हैं उसकी चर्चा की। यहाँ टेस्ट सीरीज में चिंतामणि भाग 1 के निवेदन में अंकित जो तिथि है वो 2 फरवरी 1939 है। और इसी निवेदन से ही परीक्षा में प्रश्न आया है। शुक्ल जी ने लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, इसी से परीक्षा में पूछा गया था। महाभोज नाटक की प्रथम प्रस्तुति किसके निर्देशन में हुआ है? अब आप देखेंगे तो किसके निर्देशन में महाभोज हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका श्रीमती अमाल अलाना। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा, यह कथन किस कहानी का है? जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है आकाशदीप, उसी आकाशदीप का यह कथन है। राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असिधारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत रेखा से अधिक चंचल है, यह कथन किसका है? यह कथन किसी निबंध का है, बताएंगे? सॉरी, किसी उपन्यास का है। राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति भुजंग से भी
भुजंग से भी अधिक कुटिल है। बिल्कुल, आप लोगों के कमेंट का भी इंतजार रहता है और मैं कहता हूं कि आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखें। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा में उन्होंने कहा है, अनाम दास का पोथा उपन्यास, उनके चारों उपन्यास मैंने आप लोगों को बताया है। चारों उपन्यास मैंने आप लोगों को बताया है, ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारों उपन्यास की मैंने चर्चा की है। उनका विषय, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। राजभाषा के लिए गठित संसद की समिति में कितने सदस्य होते थे? उत्तर हो जाएगा 30। प्रवासी भारतीय साहित्य की मूल संवेदना कौन सी है? तो प्रवासी जीवन का चित्रण भी है, गृह आतुरता का आविष्कार भी है और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव भी है। शब्दार्थों सहितो काव्य व्यापार शालिनी, यह उक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा कुंतक की है। सुधीर पचौरी की पुस्तक कौन सी है? सुधीर पचौरी की पुस्तक, उत्तर हो जाएगा उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। अब इसके अलावा और भी रचनाएं आप देखेंगे कि परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद, पहले इसको आप लिख लीजिए, उत्तर आधुनिकतावाद लिखिए, उत्तर आधुनिकतावाद, क्योंकि यह वीडियो पब्लिश है, बाकी जो पेड मेंबर्स हैं उनको सीरीज दी ही गई है। लिख लिया। सूफी काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? सगुण उपासना, मसनबी शैली, हिंदू घरों की कहानी। देखिए, सगुण उपासना नहीं है, 2 और 3 हो जाएगा। भोलाराम का जीव का यह कथन राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं, किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए चित्रगुप्त। निबंधकारों में फसली लेखक किसे कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम का नाम न लो, यह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, यह कथन किस नाटक का है? उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? ध्यान देना, कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मोर्चाबंदी नहीं है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते, यह कथन किस उपन्यास का है? उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी का। निम्न में से कौन सी राजभाषा की विशेषता नहीं है? उत्तर हो जाएगा वह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, यह राजभाषा की विशेषता नहीं है। निम्न में से किसने आत्मानुभव के ज्ञान को गूंगे के गुण के समान बताया है? उत्तर हो जाएगा ए कबीर ने बताया है। दुल्हन गावों मंगलचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति में, इस पंक्ति में कौन से प्रतीक सक्रिय हैं? उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक प्रतीक। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो, लोक भाषा के बिना लोक राज्य असंभव है, किसने कहा है? तो ये कहा गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4, ये क्रम से हैं। नहीं ढकूंगी सिर, क्यों ढकूं? क्या लड़के सिर ढककर चलते हैं? यह कथन किस रचना का है? आपका उत्तर हो जाएगा आपहुदरी। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, यह कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा ए कविता क्या है। नाटक और नाटककार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? नाटक और नाटककार का सुमेलित जोड़ा अंधेर नगरी भारतेंदु का है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण का है, अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस का है, महाभोज मनु भंडारी का है। डी हो जाएगा 1 2 3 4। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौटाया हूँ, जितना दिया उससे दोगुना ले लेना,
ये कौन कह रहा है, किस कहानी का है? तो चीफ की दावत में कहा गया है। प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? जिंदगी नामा, आपका बंटी, राग दरबारी, धरती धन्ना अपना। उत्तर हो जाएगा डी, 3 2 4 1। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा बी, द्वितीय। अगला प्रश्न, महादेवी के वर्मा के रेखा चित्र में पात्र हिरणी कौन है? तो सोना है हिरणी। मेरा परिवार में मेरा परिवार। कोमल पदावली उचित समाज से युक्त विश्लेषण प्रधान वर्णन शैली कौन सी है? उत्तर हो जाएगा लाटी। नरक दर नरक उपन्यास किसका है? उत्तर हो जाएगा ममता कालिया। ममता कालिया के आप देखेंगे, ममता कालिया के जो उपन्यास हैं वो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ममता कालिया के उपन्यास जरूर ध्यान रखिए। नरक दर नरक जो इनका उपन्यास है यह है 1975 का, 1975 का है। इसके अलावा ममता कालिया का एक और उपन्यास है, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दौड़। इनका एक उपन्यास और है, लिख लीजिए। जहाँ पर लिखाने वाला है, जहाँ पर बताने वाला है, वो आपको हम खुद बताते हुए चल रहे हैं। दौड़, दौड़ रचना लिख लीजिए, दौड़। इनका 3 लघु उपन्यास है। एक पत्नी के नोट्स, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। एक पत्नी के नोट्स, लड़कियां, लड़कियां, प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। ये 3 लघु उपन्यास है ममता कालिया के, लघु उपन्यास हैं, लिख लीजिए इनको। इसके अलावा ममता कालिया का एक उपन्यास और खूब पूछा जाता है, कितने शहरों में कितनी बार। कितने नावों में कितनी बार कविता तो आपने सुना ही है, लेकिन यहाँ उपन्यास की बात हो रही है कि कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया का है। ममता कालिया के खाँटी घरेलू औरत, ये भी उपन्यास लिख लें, खाँटी घरेलू औरत है। इसके अलावा अंधेरे का ताला है, निर्मोही है। तो ये सब बहुचर्चित रचनाएं हैं। निम्न पंक्ति और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार कामायनी की पंक्ति। कपि हुए नम्र क्षण में माता छबिलीन, राम की शक्ति पूजा की पंक्ति। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर परिवर्तन की पंक्ति। मेरा पग पग संगीत भरा, मैं नीर भरी दुख की बदली। डी हो जाएगा 1 2 3 4। मुर्दहिया आत्मकथा का संबंध किस जिले के गांव से है? उत्तर हो जाएगा आजमगढ़ के धर्मपुर गांव से। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शैली की विशेषता कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगी वैचारिकता। सब कुछ बह गया मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन अवस्थाएं। उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक की है? उत्तर हो जाएगा आपका अंधा युग नाटक। राही कहानी का केंद्रीय संवेदना में कौन सा विचार प्रमुख है? उत्तर हो जाएगा न्याय और शासन व्यवस्था की भ्रष्टता दिखाया गया है। घबराए हुए शब्द किस विधा की रचना है? घबराए हुए शब्द कविता विधा की रचना है, कविता विधा की रचना है। किसका है? घबराए हुए शब्द किसकी रचना है? कितने लोग बताएंगे? नहीं पता है तो लिख लीजिए। जहाँ जहाँ बताने वाला है वहाँ पर आपको हम खुद बताते हुए चल रहे हैं। लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, घबराए हुए शब्द, लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, घबराए हुए शब्द। 1981 में प्रकाशित, कहीं पर लिख लीजिए 1981।
लीलाधर जगूड़ी का जो है वो खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ज़रूर इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें आप ध्यान रखें। और इस पर आधारित परीक्षा में मैं बता रहा हूँ लगातार की प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो शंखमुखी शिखरों पर लिख लीजिए, शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, इस यात्रा में, लिख लिया। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्न संचार माध्यमों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? इश्तिहार मुद्रित होता है, वेंडर मौखिक होता है, रेडियो श्रव्य होता है, टेलीविजन दृश्य होता है। डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी आत्मकथा दलित जीवन से संबंधित नहीं है? दलित जीवन से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मेरे 7 जन्म आत्मकथा दलित जीवन से संबंधित नहीं है, हंसराज रहबर का है। हंसराज रहबर, हंसराज रहबर, हंसराज रहबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रूसी रूपवाद का उन्नायक नहीं है? उत्तर हो जाएगा वाल्टर पेटर। निम्न रचना और रचनाकार का सुमेली जोड़ा कौन सा है? गोहत्या ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, अपना गांव मोहनदास नैमिसारण का है, नोबार जयप्रकाश करदम का है, फुलवा रत्न कुमार सांभरिया का है। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत के किस काव्य के केंद्र में अरविंद दर्शन है? उत्तर हो जाएगा स्वर्ण किरण। कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ का केंद्रीय विषय क्या है? उत्तर हो जाएगा नौकरशाही का पर्दाफाश, नौकरशाही का पर्दाफाश, नौकरशाही का पर्दाफाश, नौकरशाही का पर्दाफाश। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य शीर्षक निबंध के लेखक निबंध के बिल्कुल आरंभ में किसे याद करते हैं? बिल्कुल आरंभ में किसे याद करते हैं ये कहा गया है बिल्कुल आरंभ में, तो आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास के बहाने राजाश्रय और वैयक्तिक रिश्तों की टकराहट को विषय बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज़ ऐसी ही बातें सुनती हूँ, अब अगर कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। ये कथन किस कहानी का है? उत्तर हो जाएगा गैग्रीन कहानी, जिसे रोज शीर्षक कहानी के नाम से भी जाना जाता है। तमस उपन्यास को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस वर्ष इस पुस्तक पर गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक तैयार किया था? उत्तर हो जाएगा 1975 1986। इसमें से कौन सा कथन स्वनिम के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा सी, स्वनिम स्वनात्मक दृष्टि से असमान स्वरों का समूह गलत है। निम्न जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा बी, 2 4 1 3। निम्न में से अरस्तु के समीक्षक कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, बूचर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? 1903 में। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। यह काव्य पंक्ति किसकी है, किस कविता की है? तो ब्रह्मराक्षस की है, ब्रह्मराक्षस की है। अब इसके बाद में फिर आगे जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आप देखें कि इनमें से कौन सी लिपि पैंती कहलाती थी, यानी जिसमें 35 वर्ण होते थे? उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। इसमें से किस लिपि में शिरोरेखा होती है? देखिए कैथी में ब्राह्मी से जितनी लिपियाँ विकसित हुई हैं, ब्राह्मी से जितनी भी लिपियाँ विकसित हुई हैं, आप देखेंगे कि उन ब्राह्मी वाले में आपको नहीं मिलेगा।
ब्राह्मी वाले में, जो ब्राह्मी से विकसित हुई हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपको शिरोरेखा नहीं मिलेगा। कैथी में भी शिरोरेखा नहीं है, रोमन में भी नहीं है, ब्राह्मी में भी नहीं है। किस में होती है? तो केवल देवनागरी लिपि में होती है। बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इंदौर हो जाएगा। रामचरितमानस कब लिखा गया है? तो 16वीं शताब्दी में लिखा गया है। यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही साधारण प्रश्न है। चिंतामणि खासकर साहित्य के इतिहास पर आधारित है। चिंतामणि की रचना कौन सी नहीं है? तो हो जाएगा आपका उत्तर संग्रामसार। अब आपके मन में उठता होगा संग्रामसार किसकी रचना है? ठीक है, चिंतामणि की नहीं है तो है किसकी, ये भी तो जानना जरूरी है। कुलपति मिश्र की है। जहाँ पर बताने वाला है वहाँ पर आपको मैं खुद बताते हुए चल रहा हूँ। मतिराम की रचना कौन सी नहीं है? फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, रस रहस्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा रस रहस्य। रस रहस्य किसका है? तो ये भी कुलपति मिश्र का है। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र। देव की रचना कौन सी नहीं है? काव्य रसायन, प्रेम चंद्रिका, भाव विलास, काव्य प्रकाश। आपका उत्तर हो जाएगा काव्य प्रकाश, क्योंकि काव्य प्रकाश किसकी है? तो चिंतामणि की है। चिंतामणि की है। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जा सकता है, किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में। हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में। मतिराम रीतिकाल में भाषा के प्रवाहमय और भाव की सहजता के प्रतिमान है, किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सदुक्कड़ी भाषा। इसमें से किसकी माता का नाम कर्माबाई था? किसकी माता का नाम कर्माबाई था? ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रैदास थे, रैदास या रविदास, जिनके पिता का नाम राघवदास था और माता का नाम कर्माबाई था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो संवत 1375 से 1700। कबीर के बारे में किसने कहा कि मानव नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे? तो ये कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य का आदिकाल में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी के किस रचना का उल्लेख नहीं किया है? तो कन्हावत का नहीं किया। 3 रचनाओं का उल्लेख किया, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? कवि कुल कंठाभरण, तो कवि कुल कंठाभरण आप देखेंगे अलंकार विवेचन ग्रंथ है। कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण अलंकार विवेचन ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि कुल कंठाभरण। इस पर आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? जगविनोद। रीति मुक्त कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो कहा गया ऊहात्मक अधिक है, यही गलत है। रीतिकालीन काव्य की भाषा तो ब्रजभाषा और अवधि है, लेकिन राज्य कार्य की भाषा क्या थी? जब उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां आपको पढ़ाई गई थी तो मैंने बताया था, फारसी। रीति काव्य का प्रणय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो अवध में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, बुंदेलखंड में हुआ था। भले बुरे सब एक सम, जौलो बोलत नाही जान परत है, काग पिक ऋतु वसंत के माही। यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा वृंद की पंक्ति है। वृंद की पंक्ति है। ब्रजभाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में किसके लिए लिखा है? उत्तर हो जाएगा द्विजदेव। द्विजदेव। इसमें से किस रचना में नायिका विक्रम राय की कन्या है? विक्रम राय की कन्या कौन है? विक्रम राय की कन्या मधुमालती। मधुमालती। मंझन की जो रचना है, मंझन,
मंझन हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। मंझन के जीवन वृत्त के विषय में उनकी एकमात्र कृति यही मधुमालती में सांकेतिक आत्मोल्लेख मिलता है। और ये ऐसी रचना है, इसमें कनकागिरी नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारास नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती का सुखांत प्रेम कहानी आपको देखने को मिलेगा। सिद्ध सरापा, देखिए सिद्ध रचना तो आपको पता होगा, लेकिन सरापा के बारे में जानते होंगे, लेकिन सिद्ध सरापा शीर्षक उपन्यास भी किसी ने लिखा है। और किसने लिखा है? सिद्ध सरापा। 2003 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी और यह विशंभर नाथ उपाध्याय की। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस रचना में कहा गया है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। किस रचना में कहा? तो हिंदी काव्यधारा में कहा। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने वीरगाथा काल कहा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में रामकुमार वर्मा की बात करें, चारण काल कहा गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसमें क्या कहा गया है। कौन बाल्यकाल में अंबर उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नंददास की रचना कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण किसका है? आप लिख लें, कृष्णदास का है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 सिद्ध होते थे। इनमें से किस वाद के प्रवर्तक को वायु का तृतीय अवतार कहा गया है? द्वैतवाद के प्रवर्तक। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? तो मध्वाचार्य। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? कितने अलवार थे? 12 अलवार। 12 अलवार। घर की नार त्यागे अंधा, पर नारी शिव घाले धंधा। यह पंक्ति किसकी है? नामदेव की है। ध्यान रखना, यह नामदेव की पंक्ति है। गुरु ग्रंथ साहब में किसके पद संकलित हैं? उपयुक्त सभी होगा, 1 2 3 4। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। हिंदी साहित्य में गद्य गीत का जनक किसे माना जाता है? कृष्णदास को गद्य गीत का जनक माना जाता है। कृष्णदास को गद्य गीत का जनक माना जाता है। परवाल अनाख्या किसकी रचना है? तो कृष्णदास की ही रचना है परवाल अनाख्या। जिन भेषा मोरे ठाकुर रीझे सोही भेष धरूंगी, यह पद किसके संप्रदाय के तहत कहा जाता था? किस संप्रदाय के तहत कहा जाता था? हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास के हरिदासी संप्रदाय। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है हिंदी पुनर्जागरण काल। निम्न रचना और रचनाकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? निम्न रचना और रचनाकाल का बेमेल जोड़ा कौन सा है? चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना कुंवर नारायण का नहीं है, किसकी रचना है? हरियोध की रचना है चंद्र खिलौना। कहीं पर लिख लीजिए, हरियोध की रचना है। इनमें से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? चिदंबरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, निहार। निहार। इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो कुंवर नारायण को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सॉरी, शमशेर बहादुर को नहीं मिला है, कुंवर नारायण को तो मिला ही था। कुंवर नारायण को मिला था इसमें 2005 में, इन्हें मिला था 2005 में। निर्मल वर्मा को भी मिल चुका है 99 में, 1999 में। नरेश मेहता को भी मिला था 1992 में। शमशेर बहादुर को नहीं मिला है। टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक कविता पर कौन सी कविता आधारित है? असाध्य वीणा। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है। सुकुल की बीबी, टाइपिंग मिस्टेक है, सुकुल की बीबी। सुकुल की बीबी रचना किसकी है? निराला की।
अज्ञे द्वारा कितने वर्ष की आयु में तारसप्तक का संपादन किया गया? तारसप्तक का संपादन 1943 में किया गया। उस समय इनकी आयु क्या थी? 32 वर्ष। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, 32 वर्ष। प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास किस पत्रिका में किस्तों में प्रकाशित हुआ था? चांद पत्रिका में। इनमें से नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। इनमें से किस रचना का प्रारंभ एंजेलो सिकेलिए के कथन से होता है? सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियां नहीं, अनेक कहानियों में एक कहानी, वो एक पूरे समाज का चित्र और आलोचन है। सूरज का सातवां घोड़ा की भूमिका में किसने लिखा है? तो इसकी भूमिका अज्ञे ने लिखा, अज्ञे ने ही लिखा है, अज्ञे का ही ये कथन है। निम्न रचना और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अंधायुग धर्मवीर भारती, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी। विशाल भारत पत्रिका के संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे? उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी। तो ये पूरे 100 प्रश्न कैसे लगे जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। बाकी हम लोग ऐसी ही सीरीज में कल फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसमें 2 पार्ट में किया गया। 50 प्रश्न जो पाठ्यक्रम में विधाएं हैं उन पर आधारित है, 50 प्रश्न साहित्य के इतिहास पर आधारित है कि अगर साधारण प्रश्न पूछा जाए तो भी आपका न गलत हो, और अगर पाठ्यक्रम के विधाओं को लेकर जो पूछा जाए उसका भी रिवीजन चलता रहे, वो भी न गलत हो। तो प्रतिदिन अब 100 प्रश्न लोगों को दिए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर जीडीसी के लिए जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई मित्र हैं तो उन्हें आप बता सकते हैं। आगे अगली परीक्षा यूजीसी नेट के लिए अगर कोई जुड़ना चाहता तो भी आप ये नंबर दे सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही सीरीज में अगले दिन कल।